1962 वॉर के बारे में पता ही होगा। चाइना ने अपने ऊपर अटैक कर दिया था और इंडो चाइना वॉर हुआ था। बैटल ऑफ नुरंगांग, वो राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, इधर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और लेंस नायक त्रिलोक, इन तीनों ने चीनियों को यहाँ पर 72 घंटे तक रोके रखा था। क्रॉस फायर के अंदर अपनी इंडियन आर्मी है वो 300 चाइनीज जो आर्मी वाले बंदे थे उनको मारने में सक्सेसफुल हो पाती है। उस टाइम पर भाई इस टाइप के बंकर बना रखे थे अपनी इंडियन आर्मी के। तो सामने जो जितनी भी वैली आप देख रहे हो ना भाई, इन्हीं सभी वैली से चीनियों ने अटैक किया था इस जगह पर। यार मुझे एक बात सच में आज तक समझ नहीं आई है, चीन का अटैक करने का सबसे बड़ा रीजन था क्या? अपनी आर्मी के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। मतलब कि सामने से बंदूक आ रही है कि बहादुरी के दम पे थोड़ी लड़ा जाता है। बहादुर आप बन जाओगे, ठीक है, 2 गोली खा लोगे, चौथी गोली पे क्या करोगे आप? अपनी कंट्री के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात है भाई। ऐसे वाटरफॉल देखने के बाद छोटे मोटे वाटरफॉल क्यों अच्छे लगेंगे? आप बताओ भाई। अरुणाचल इसलिए अच्छा लगता है मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो दैट इज़ सेला टनल एंड सेला पास। एंड भाई अरुणाचल में मैं ऑलमोस्ट तवांग के पास पहुंच चुका हूं। सामने जो ये पास दिख रहा है ना, इसी को क्रॉस करने के बाद वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मेरी जो एंट्री है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगी भाई। एंड ये जो पास है ये अपनी इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ जो तवांग की पुरानी हिस्ट्री है, जो पुराने टाइम में यहाँ पे तिब्बत के साथ जो ट्रेड होता था उसमें बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ये जो सामने आपको इस साइड वाले पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के जस्ट पीछे भाई भूटान पड़ जाता है। आपको हल्की हल्की बर्फ़ भी दिख रही होगी ऊपर। एंड वेदर भाई अभी बड़ा प्यारा हो रखा है। जल्दी से मुझे ऊपर पहुँचना पड़ेगा वरना भाई बारिश के चांसेस हैं और बादल नीचे आने के बाद फिर आप ढंग से इन व्यूज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वैसे आज भाई सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ सेला पास। सेला पास के बाद एक मेमोरियल पड़ता है, जसवंत सिंह रावत मेमोरियल। 1962 वॉर के दौरान यहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के एक इम्पोर्टेंट जवान हुए थे जिन्होंने 72 आवर्स तक सिंगल हैंडेडली चाइनीज़ आर्मी को रोक के रखा था विद द हेल्प ऑफ 2 लोकल गर्ल्स जो मोम्पा ट्राइब से बिलोंग करती थी, नूरा एंड सेला। सेला पास, सेला टनल, ये सब उसी 2 ब्रेव लड़कियों के नाम पे रखा गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेला पास और उसके बाद आगे जो जसवंत सिंह रावत जी हैं जहाँ पर वो शहीद हुए थे, तो वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी ने एक मेमोरियल बना रखा है, वहाँ पर रुकूंगा मैं। भाई इसीलिए बोलता हूँ ये मेरी फेवरेट स्टेट है। ऐसे जिग जैग जाते रहो, अब मज़े आएंगे भाई साहब। अरे ये देखो अपने याक भाई साहब। और छोरे अब आजा बाजा भाई। ये याक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था भैंस को ऊपर याक के बाल पहना दिए हैं, एकदम काली सी शक्ल, शाइनी शाइनी। तो भाई तवांग है यहाँ से 95, जुंग है यहाँ से 57, सेला टॉप है यहाँ से 18 किलोमीटर। सेला टॉप बोले तो सेला पास, सेला। अरे बाप रे, इतने बादल हो रखे हैं भाई। भाई साहब देख रहे हो आप, मजे ही आ गए यार सच में। याक भाई क्यूट से जानवर होते हैं यार ये। भाई सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज़ वो रोड जाता है सेला टनल की तरफ, लेकिन मैं सेला टनल नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेला पास। तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई, देख लो आप। अच्छा यहाँ पे अब रोड भी थोड़ा टूटा टूटा मिलेगा आई थिंक। वो सामने चला गई थी सेला टनल, ये 2024 में ओपन की थी भाई, और ये अपने इंडिया के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करती है। एंड जो तवांग है उसके लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। पता होगा ना आपको, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे दबा के बर्फ़बारी होती है, तो तवांग अपने बाकी इंडिया से कट ऑफ हो जाता था। लेकिन थैंक्स टू दिस सेला टनल अब तवांग आप ऑल वेदर एक्सेस कर सकते हो।
वो है भाई उधर सेला पास ऊपर। और इस तरीके से आपको ये स्तूपा मिलते रहेंगे बहुत ज़्यादा। ये भाई बादलों के बीच से जाता हुआ आपका भाई। ठंड बहुत है यार, कुछ ज़्यादा ही है। पहले मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे और उनके बाद भी ठंड लग रही है। बाइक टेम्परेचर अभी शो कर रही है 16 डिग्री सेल्सियस और बाइक का इंजन थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म रहता है। भाई ये हालत खस्ता हो गई है मेरे हाथों की, ठंड लग रही है मस्त। टेम्परेचर आराम से 7-8 डिग्री होगा, वरना इतनी ठंड तो नहीं लगती है यार। पहुंचने वाला हूँ मैं सेला पास पे, 1.2 किलोमीटर्स। पास पे पहुंचती थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है। यहाँ पे भाई धूप भी एकदम तीखी पड़ रही है। अब आप मेरा एलिवेशन देख लीजिए, 4170 मीटर्स के आसपास है। ओ भाई साहब देखो, बर्फ़ दिखने लग गई है अच्छे वाली। यहाँ पे एक आर्मी का कैफ़े है, वहाँ पे बैठूँगा आधे घंटे। खुला है सर, खुला है भाई। सेला पास पे पहुंच गया हूँ। पहले मैं आर्मी कैफ़े में था और वहाँ पे बैठा। अभी बादल अच्छे तरीके से आ गए, आपने देख लिया होंगे। और यहाँ पे एक कैफ़े है और थोड़ी देर बैठ के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये है भाई इधर सेला लेक। ये छोटे वाला है, बड़ा लेक उधर पड़ता है। जब उधर जाऊँगा तब आप लोगों को ढंग से दिखाऊँगा। अभी इस लेक के ऊपर भाई एक हादसा हो गया था जनवरी के टाइम पर। केरला से 2 टूरिस्ट आ रखे थे। तो जो भी लाइक खास करके इधर आते हैं यार, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, इन एरियाज़ के अंदर भूटान हो, सिक्किम हो, लद्दाख हो, यहाँ के लोगों के लिए ना लेक बहुत ज़्यादा सेक्रेड होते हैं। तो कभी भी मत जाना अंदर यार। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े हर्ट हो जाएंगी फीलिंग्स, क्योंकि इनको सेक्रेड मानते हैं। और फिर भी भाई अगर मान लो कि लोकल जा रहे हैं तो भाई सोच समझ के जाना। उन टूरिस्ट के साथ क्या हुआ था भाई, उस टाइम पर जनवरी का टाइम था, टेम्परेचर -10 उसके आसपास होंगे। तो लेक जमा हुआ था, मोटी परत थी। वो करते करते एकदम लेक के सेंटर में पहुंच गए। और लेक के सेंटर में ना बर्फ़ की जो परत थी वो पतली थी और भाई बर्फ़ टूट गई। वो दोनों अंदर चले गए भाई। और उन्होंने राइडिंग जैकेट और वो सब पहना हुआ था। एक दिन तक उनकी बॉडी नहीं मिली थी, क्योंकि लेक अंदर से डीप बहुत ज़्यादा है और इतना ठंड का टाइम है और दोनों की डेथ हो गई थी। तो उधर पड़ जाता है सेला लेक, अभी उधर ही जाऊँगा मैं। एंड ये है भाई पूरा सेला पास। तो ये देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए आप, ये पास हो गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तिब्बत के साथ यहाँ के लोगों जो ट्रेड होता था वो इसी के थ्रू होता था। और सामने फिर और ऊंचे पहाड़। और ये वो लेक है भाई, सेला लेक, जिसमें लोगों की डेथ हो गई थी। 2 अपने केरला के टूरिस्ट थे उनके। और अभी इस लेक के साइड में चलने वाला हूँ मैं। पहले यहाँ पे इस पास के ऊपर आर्मी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक चौक बनता था अपने लिए। अगर यहाँ पे कोई कंट्रोल करे तो तवांग को बाकी इंडिया से डिस्कनेक्ट कर सकता था। लेकिन जब से सेला टनल आई है तो आर्मी ने इस जगह को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और टूरिस्ट फ्रेंडली कर दिया। टूरिस्ट फ्रेंडली पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आपको बस अब अपने जो SSB है उसका कैंप मिलेगा, और वो भी नामात्र सही है। शांति बहुत है। बस भाई अब निकलने वाला हूँ मैं यहाँ से। सब कुछ हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया, और जो सामान था वो भी मैंने बैग के अंदर डाल दिया। और यहाँ से मैंने थोड़े ग्लव्स भी अच्छे वाले ले लिए, ये टेम्परेरी टाइप के। चलते हैं अब। भाई जैकेट पहनने के बाद है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। लाइक फीलिंग मच बेटर। सर्दी का नाम नहीं है। और ग्लव्स भी मैंने अच्छे वाले ले लिए ना, तो हाथ भी ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको पूरा भाई ये सेला लेक दिख ही रहा होगा।
सेला लेक में आप नीचे हाई करके ना एकदम नीचे तक भी जा सकते हो। अभी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 8 डिग्री सेल्सियस। ये भाई लेफ़्ट साइड में जो आपको रास्ता जाते हुए दिख रहा है ना, वो रास्ता है सेला टनल का। आते टाइम उसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे आके सेला पास और सेला टनल का रास्ता मिल जाता है। अब वापस आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दिखने लग जाएंगे। जांग है 32 किलोमीटर, जसवंतगढ़ है 14 किलोमीटर। जसवंतगढ़ पे मुझे रुकना है। मैं गुवाहाटी से सोच के निकला था कि शायद नदी में नहा आ सकता हूँ मैं। नदी में नहाना छोड़ो, यहाँ पे वैसे नॉर्मल कपड़ों में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी प्यारी ठंड पड़ रही है ये। भाई साहब कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं इतनी सुंदर सुंदर जगह। याक पानी के अंदर नहा रहा है वो अभी। मैं आपको है ना थोड़ा सा कोर्स समझाता हूँ। एक वो जो बातें बोल रहा था ना मैं, वो सामने आप देख रहे हो भाई, उधर एक वाटरफॉल है, ऊपर से गिर रहा है पूरा उधर। और इस वाटरफॉल पे कोई देखने नहीं जाता होगा। और वो याक बोल रहा था ना भाई, वो याक वहाँ नहा रहा है उधर। ये जो नदी आ रही है ना, इसमें बड़ी प्यारी वैली है भाई। प्लीज़ अरुणाचल गवर्नमेंट यार, थोड़ा सा, मैंने आपके स्टेट में इतना टूरिज़्म प्रमोट किया है, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो यार। ज़्यादा प्लान नहीं है मेरा, एक छोटा सा होम स्टे बनाना है बस। 1 एकड़ ज़मीन दे दो, आई एम रेडी टू पे द मनी। एज ए जेस्चर दे दे रहा कि यार इस बंदे ने हमारी स्टेट के अंदर टूरिज़्म बहुत प्रमोट किया है। मैं लीज़ पे लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे मरते दम तक वो फिर लीज़ मेरे नाम पे रहेगी। उसके बाद में चाहे गवर्नमेंट के नाम चली जाए, मुझे नहीं दे के जाना, किसी जनरेशन वेल्थ नहीं बनानी मुझे। अगर मुझे बच्चे करने भी हैं तो अपने आप कमा के खा लेंगे। ये भाई जयनाथ करके एक ब्रिज आ गया है भाई। जो मैं अभी आपको वो जसवंतगढ़ बता रहा था ना, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। वहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी ने कैफ़े बना रखा है। तो यहाँ पे ना जो दलाई लामा का एक्सोडस है भाई, वो तिब्बत छोड़ के इंडिया आए, वो सब दिखा रखा है। ये देखिए, यंग दलाई लामा इंडिया में एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे उनके साथ अपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये दलाई लामा बीच में, उनके गार्ड्स फिर साथ में। ये देखिए, पुराने टाइम में रोड इतने अच्छे थे नहीं, तो इस तरीके से ट्रक ऊपर लेके आए जा रहे हैं। आई लव जसवंतगढ़। तो अब भाई मैं आपको है ना पूरी स्टोरी ढंग से समझाना स्टार्ट करूँगा। मैं पहले ये जो बंकर है ना, इनकी तरफ जाता हूँ। तो पहले है ना मैं वॉर के बारे में बताऊंगा, जसवंत सिंह जी के बारे में, जिनको शहीद होने के बाद महावीर चक्र मिला था। और अपने इंडियन आर्मी के 2 जवान और थे, उनके बारे में मैं नीचे जाके बताऊंगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। 1962 वॉर के बारे में पता ही होगा, चाइना ने अपने ऊपर अटैक कर दिया था और 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो सामने जो आप देख रहे हो ना, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये अपने इंडिया की पहाड़ियाँ। इनके पीछे जाके फिर एक पहाड़ियों की लेयर और आएगी, फिर आता है चाइना। और अभी मैं जिस एरिया में जाने वाला हूँ, ये वाली वैली है। इधर जाऊँगा मैं आगे, ये आगे हो गया और आगे फिर वो तवांग वाली वैली हो गई। तो जो चीनी आर्मी है वो अक्टूबर के टाइम पर इन वैलीज़ के थ्रू इधर आना स्टार्ट कर देती है। वो बुमला उमला से क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, तवांग से आगे, और आगे फिर पड़ जाता है सेला पास, जहाँ से मैं अभी आया था। उस तरफ उनको चढ़ाई करनी थी। लेकिन यहाँ पर अपने जसवंत सिंह जी पोस्टेड थे अपने बाकी आर्मी वाले भाइयों के साथ। और वहाँ जसवंत सिंह जी ने 72 आवर्स तक जो चीनी सेना है उनको रोक के रखा था, और क्रॉस फायर के अंदर अपनी
जो इंडियन आर्मी है वो अराउंड 300 चाइनीज़ सैनिकों को मारने में सक्सेसफुल हो पाती है, ताकि जो आगे वाली बैटल फील्ड है उनको थोड़ी बहुत मदद मिल सके। और उस टाइम पर भाई इस टाइप के बंकर बना रखे थे अपनी इंडियन आर्मी के। ये देखिए 1962 बंकर 4, उधर बंकर 5 होगा, बंकर 6 होगा, तो उधर पूरी की पूरी स्टोरी बता रखी है भाई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर चाइना को अरुणाचल के ऊपर कैप्चर करना था तो ठंड में अटैक क्यों किया? क्योंकि वो यहाँ पे आए थे अक्टूबर और नवंबर, और उसके बाद भाई यहाँ पर ठंड पड़ जाती, उनको रिट्रीट तो करना ही पड़ता है। या फिर उनका ये प्लान था कि एक बार कब्जा कर लेंगे तो फिर इंडिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वीर चक्र, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र, लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी वीर चक्र। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो ना, इसी पेड़ पर आकर जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी थे वो यहीं पे शहीद हुए थे। तो सामने जो जितनी भी वैली आप देख रहे हो ना भाई, इन्हीं सभी वैली से चीनियों ने अटैक किया था इस जगह पर। और यहाँ पर जो अपनी गढ़वाल राइफल्स प्रेजेंटेड थी, उन्होंने बहादुरी का एक ऐसा नमूना पेश किया कि इस जगह को उन्होंने 72 घंटों तक फुल नहीं होने दिया। और ऐसा नहीं कि चीनी भी कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स के साथ आए थे, उनके पास सेना बहुत बड़ी थी और जो राइफल्स थी वो थे, और अपने इंडियन साइड से इतने ज़्यादा लोग पोस्टेड नहीं थे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं एक गांव की तारीफ़ कर रहा था, शेरगांव। वहाँ से आगे जाके एक जगह पड़ती है टेंगा। तो चीनी लोग यहाँ से भाई अपनी इंडियन आर्मी यहाँ पे सिर्फ 72 आवर्स तक चीनी सेना को रोक पाई थी। उसके बाद अपनी इंडियन आर्मी के जितने भी यहाँ पे जवान थे वो सब शहीद हो गए थे। और फिर यहाँ से चीनी आर्मी ने आगे की तरफ प्रोग्रेस किया, सेला पास गए, सेला पास को क्रॉस करते हुए वो आगे टेंगा तक पहुँच गए थे। बोमडिला, दिरांग सब क्रॉस कर लिया था चीनियों ने। और ऑलमोस्ट टेंगा के बाद भाई फिर सीधा असम आता है, टेंगा के बाद शेरगांव, और शेरगांव से तो भाई असम ज़्यादा दूर भी नहीं था, वो एकदम प्लेन्स तक पहुंच जाते। इंटरेस्टिंगली यार, मुझे एक बात सच में आज तक समझ नहीं आई है, चीन का अटैक करने का सबसे बड़ा रीज़न था क्या? चीन ने ऑलमोस्ट पूरे इस साइड से तो तवांग एरिया, बोमडिला, दिरांग सबको कैप्चर कर ही लिया था, तो वो पीछे क्यों गए? एक बड़ा रीज़न हो सकता है एक वेदर, क्योंकि उन्होंने अटैक ठंड के टाइम किया था, और युद्ध विराम के बाद अगर वो चीनी सैनिक अगर यहाँ पर रुकते तो उनके ऊपर अटैक हो जाते, और ठंड उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आगे फिर तिब्बतियन प्लेटू है। ये वाली चीज़ सच में क्लियर रिकॉर्ड मिलते नहीं है कि हुआ क्या था उस टाइम पर। अपनी कंट्री के लिए बहुत ह्यूमिलिएशन वाली बात है, पर इसमें अपनी आर्मी की गलती नहीं मानूंगा यार मैं। भाई अपनी आर्मी के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, मतलब कि सामने से बंदूक आ रही है, के लिए बहादुरी के दम पे थोड़ी लड़ा जाता है। बहादुर आप बन जाओगे, ठीक है, 2 गोली खा लोगे, चौथी गोली पे क्या करोगे आप? तो अपने लिए एक बहुत बड़ी ब्लंडर था ये। मैं आप लोगों को अपनी एक इंडियन आर्मी का बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बैटल हो रहा है, अपने इंडिया के जवान शहीद हुए थे। ये सामने देखिए चाइनीज़ ग्रेवयार्ड। दिस ग्रेवयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1965 वेयर रिमेन्स ऑफ मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर्स वर बरीड ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना वॉर। तो जो बैटल हुआ था ना, बैटल ऑफ नुरंगांग, इस तरीके से हुआ था भाई। वो राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, इधर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और लेंस नायक त्रिलोक, इन तीनों ने चीनियों को यहाँ पर 72 घंटे तक रोके रखा था। और सामने भाई ये जगह है जहाँ पर 300 चाइनीज़ सैनिक मारे गए थे, उनको यहाँ पे दफना रखा है। और चीनियों ने पता है क्या घटिया सी हरकत की थी? वो लोकल ड्रेस में आ गए थे। जो लोकल यहाँ पे मोम्पा ट्राइब जो ड्रेस पहनती है ना, तो अपनी इंडियन आर्मी को स्टार्टिंग में पहचानने में बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, काइंड ऑफ श्रद्धांजलि सी दे रखी है कि भाई फ़ौजी तो फ़ौजी है, किसी का भी हो। तो वो सब यहाँ पे इस पार्क के नीचे दफन है। ये जसवंत सिंह रावत जी, उनकी जो अटैची मिलती है ना आर्मी में, वो रखी हुई है। उनका कंबल लाइक उनके सोने की जगह बना रखी है। ये देखे भाई, यहाँ पे जितने भी बाइकर आते हैं सब ने इधर चिपका रखा है। ये अपने आर्मी का कैफ़े है। सबसे मस्त मुझे ये वाला लगा, OMG 007 व्लॉग यूट्यूब, सोनम कालसंग। ये सोनम भाई यार, ये खतरनाक सी फ़ोटो डाल रखी है आपने। और मस्त फ़ोटो
एक ही अच्छी है भाई ट्रैवलिंग विद रोहित की, बाकी फिर अलग अलग ही हैं। सबसे मस्त तो भाई ये सोनम भाई है, सोनम अलग से चमक रहा है भाई। भाई साथ के साथ अपनी इंडियन आर्मी ने एक बात और मुझे क्या अच्छी लगी, जो लोकल्स जिन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की या फिर जो चाइनीज़ के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प की, उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, सेला एंड नूरा, वो 2 लेडीज़ थी यहाँ की, लोकल लेडीज़ थी, जिन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया लड़ाई के टाइम पर। टोटल 7 सिविलियंस भी शहीद हुए थे इस दौरान। लेकिन अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, और इस मामले में सबसे यही बताऊंगा कि यार एक लाइन ऑफ डिफेंस, मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी मैं बॉर्डर एरियाज़ में जाता हूँ, एक लाइन ऑफ डिफेंस सिविलियंस की है सबसे पहली। क्योंकि सिविलियंस के ऊपर अटैक करना बहुत सारी नेगेटिव उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी आर्मी, कोई भी कंट्री सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो जितने भी आप गांव देखना बॉर्डर्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिना वेपन्स के अपने को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और फिर भाई अपनी BSF, SSB, ITBP, अपनी इंडियन आर्मी, वो तो है ही। क्योंकि दोनों के बीच में सिनर्जी होगी ना, फोर्सेस एंड सिविलियंस के बीच में, तो हम बॉर्डर को और अच्छे तरीके से गार्ड कर सकते हैं। और उस सिनर्जी का यहाँ पे एक एग्जांपल मिला था, लेकिन हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी ना सिविलियंस के मामले में और ना ही भाई आर्मी के मामले में कि हम चीनियों के सामने उस टाइम पे टिक पाते। एक बड़ा डेंट है ये अपनी हिस्ट्री के अंदर, और काफ़ी लंबा हॉन्ट करेगा अपने को ये। पर आई होप अभी जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो अच्छे स्टेप ले ताकि चीज़ों को कंटेन किया जा सके। क्योंकि एक हिसाब से जो हाइट की एडवांटेज है ना, वो अपने इंडिया के पास नहीं है, वो एडवांटेज है भाई अपनी चाइना के पास। और उसमें हमें बीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तिब्बतियन प्लेटू उनको एक बहुत बड़ा बफर प्रोवाइड करता है, और अपने पास उतना बड़ा बफर है नहीं। भैया मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी ने लोगों के लिए फ्री में चाय और पानी रखा हुआ है, ये राइट साइड में। तो यहाँ पे एक टैंक भी रखा हुआ है अपनी इंडियन आर्मी ने। भाई अब तो चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं, रोड इतने अच्छे बन गए हैं। तवांग का तो जो मान लीजिए एकदम इंटरनेशनल लेवल टाइप का रोड है, बहुत अच्छा रोड बना रखा है, तो मेंटेनेंस भी अच्छी खासी है। उस टाइम में आप सोचिए, पर यार उस टाइम पे अपनी देश भी नया ही था भाई, अंग्रेज़ पूरा एकदम चूस के छोड़ के चले गए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था। पर कुछ भी करो, अपने पॉलिटिशियन का ब्लंडर तो बोला ही जाएगा, वो चीज़ों को ढंग से समझने में नाकाम रहे। ये देखिए आप सामने, ये वोल्वो बस है, गुवाहाटी तवांग। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की ट्रांसपोर्टेशन पहुंच गई है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में ये वोल्वो बहुत बढ़ने वाली हैं, तवांग के लिए तो खास करके। और मैं अभी जहाँ पे मेरी वो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जा रहा हूँ। भाई अभी जस्ट मैंने बाइक के अंदर पेट्रोल फिल करवाया, क्योंकि मैं जिस वैली में जा रहा हूँ वहाँ पे कनेक्टिविटी और वो सब उतना अच्छा है नहीं। वो वैली रिसेंटली ओपन हुई है, रोड रिसेंटली बना है। वाटरफॉल के लिए ये रास्ता है भाई, कच्चा वाला। ये जो वाटरफॉल है ना, उस साइड से सेला पास से आ रहा है। भाई साहब क्या ये, भाई जब पूरी नदी गिरेगी तो ऐसा ही होगा, मस्त लग रहा है यार। किसी का भी दिमाग खराब हो जाए भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाटरफॉल है।
भाई ऐसे वाटरफॉल देखने के बाद छोटे मोटे वाटरफॉल क्यों अच्छे लगेंगे। अब बताओ भाई, उधर से वो नदी आ ही रही है और ये ऊपर से जो सेला पास के साइड से पानी आ रहा है वो सारे इधर फॉल हो रहा है। खतरनाक नहीं लग रहा है भाई? अब बताओ भाई, अरुणाचल इसलिए अच्छा लगता है मुझे, ये तवांग से ज़्यादा दूर नहीं है। इस वाटरफॉल का नाम है जांग वाटरफॉल। वैसे यहाँ पे जो लोकल नेम है दैट इज़ फोंग फोंगमा वाटरफॉल, फोंग फोंगमा वाटरफॉल। भाई ये विस्की वाला ग्लास है और पूरा विस्की वाला माहौल है, लेकिन इसके अंदर है ना वो एलिमेंट ही है। भाई इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए भाई मैं यहाँ पे आया भाई। वहाँ पे तो उड़ीसा और बंगाल में तो मेरी गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आके जो शांति मिल रही है ना मुझे, भाई दिमाग ही ख़राब हो गया सच में इस वाटरफॉल को देख के। अब निकलता हूँ भाई, और अब मैं जो मेरा गांव है उसकी तरफ की यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि यहीं से मैं मागो वैली की तरफ निकल जाऊँगा, लेकिन ये रास्ता नहीं है। तो बस भाई करता हूँ इस वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग and keep enjoying your life.